महाभारत में कुंती पांडवों की माता का नाम था। यदुवंश के राजा शूरसेन के यहाँ एक पुत्र जिसका नाम वसुदेव और एक पुत्री जिसका नाम कुंती का जन्म हुआ था। कुंती का बचपन का नाम पृथा था, जिसे बचपन में ही राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। जहां कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा था। कई बार यह सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि कुंती वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यह हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु की पहली पत्नी थी। महर्षि दुर्वासा के एक वरदान के कारण कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु एवं कुंती ने इस वरदान का प्रयोग धर्मराज, वायु एवं इंद्र देवता पर किया और अर्जुन को तीसरे पुत्र के रूप में राजा इंद्र से प्राप्त किया। इस प्रकार अलग अलग देवताओं से कुंती ने पुत्र को जन्म दिया, जिसमें यमराज और कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, वायु और कुंती के पुत्र भीम, इंद्र और कुंती के पुत्र अर्जुन थे। विवाह से पहले कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया था और उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कर्ण था, जिसे कुंती ने लोकलाज के भय के कारण एक मंजूषा में रखकर रात्रिसी को गंगा में बहा दिया। कुंती एक तपस्वी स्त्री के साथ साथ हस्तिनापुर राज्य की महारानी और इंद्रप्रस्थ साम्राज्य की राजमाता भी थीं। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दालिख करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई, साथ ही उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित भी किया। विवाह योग्य होने पर कुंती का स्वयंवर रचा गया, जिसमें कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु को कुंती ने जयमाला पहनाकर पति रूप से स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। पांडु को दो पत्नियां कुंती और माद्री थीं। कहा जाता खेट के दौरान राजा पांडु ने हिरण समझकर मैथुन रथ ने एक किदम ऋषि को मार दिया था और मरते वक्त ऋषि ने शाप दिया था कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इस शाप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन राजा पांडु को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। कई बार वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए, परंतु कुंती इस बात के लिए राजी नहीं होती। फिर एक बार वह अपने वरदान के बारे में बताती है। तब पांडु की अनुमति से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि संतानें उत्पन्न करती है। कुंती माद्री को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र सिखा देती है, जिससे माद्री दो अश्वनी कुमारों का आह्वान करती है, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के पुत्रों की प्राप्ति होती है। वन में नदी के किनारे राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और ठंडी शीतल हवा चल रही थी। अचानक ही वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माद्री उनके साथ सती हो जाती है। बचपन में अपने पिता यदुवंशी राजा शूरसेन द्वारा कुंती भोज को गोद दे दिए जाने के कारण कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही, जिस कारण कुंती को अपने असली माता पिता का प्यार नहीं मिला। अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करना कुंती अपना फर्ज मानती थी, जिस कारण महात्मा गण उससे प्रसन्न रहते थे। इसी तरह एक बार ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक ऐसा मंत्र दिया जिससे कुंती जिस देवता का स्मरण करती वह तत्काल देवता ही उसके समक्ष प्रकट होकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता था। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुंती के सामने अपने पुत्रों के लालन पोषण करना था। कुंती के संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई थी। अपने पांडव पुत्रों के भविष्य के लिए उसने हस्तिनापुर राज्य की ओर प्रस्थान किया और अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से मिलकर एवं सभी के सहयोग से कुंती ने राजमहल में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल की। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई समस्याएं पैदा कर रखी थीं। अब कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। एक बार दुर्योधन द्वारा भीम को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डंसा। अत्यधिक डसने के कारण भीम के शरीर में जहर का असर कम होने लगा। भीम की मूर्छा टूटने पर उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। इस बात की यह खबर नागराज वासुकी को हुई तो वह स्वयं भीम के पास पहुंचे। आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया, क्योंकि स्वयं आर्यक नाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपनी बीती सुनाई कि कैसे उन्हें गंगा में धोखे से बहा दिया गया। यह सुनकर आर्यक नाग ने
भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने के किए कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। कुंती और पांडवों को मारने के उद्देश्य से शकुनी और दुर्योधन ने छल से इनको लाक्षागृह, लाख से बना घर, में रुकवा दिया, क्योंकि रात में इस घर में आग लगाने की योजना बनाई गई थी। परंतु योजना पता लगने पर कुंती और पांडव एक सुरंग बनाकर वहां से बच निकले थे। परंतु उस आग में कुछ ग्रामीण जलकर मर गए थे और उनकी लाशों को कुंती और पांडवों की लाश मान लिया गया था। वहां से बचकर कुंती और पांडव जंगल की ओर चले गए। उस जंगल में नरभक्षी राक्षस हिडिंब का राज्य था और उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था। जंगल में पहरा दे रहे भीम को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और बाद में कुंती के आदेश से भीम को उससे विवाह करना पड़ा, जिससे उसको एक पुत्र मिला जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। महाभारत युद्ध के करीब 15 वर्ष के बाद गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र और संजय वन की ओर प्रस्थान करते हैं। यह करीब 3 साल तक गंगा किनारे एक घने वन में छोटी कुटिया बनाकर रहते हैं। एक दिन जंगल में आग लग जाती है, जिस कारण गांधारी, कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। पूरे जंगल में आग लगने के कारण संजय उन सभी को जंगल छोड़ने के लिए कहता है, परंतु धृतराष्ट्र उन्हें कहता है कि यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनके कहने पर तीनों लोग वहीं रुक जाते हैं और उनका शरीर उस आग में झुलस जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। इस प्रकार कुंती मृत्यु को प्राप्त होती है।